तो हमें गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जो यहाँ पर जो महिलाएं इतने सारे मौजूद हैं आपके नेतृत्व में, क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के बारे में? ये आज बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के बैनर के तले पूरे बिहार के 3800 सिविल सर्जन के यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। सिविल सर्जनों के माध्यम से हम बिहार के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अपने मांग को भेजने जा रहे हैं। आपको हम इस धरना के माध्यम से और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सरकार और जनता के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये ममता कार्यकर्ता जिनकी बिहार में संख्या 10,000 है और ये सभी महादलित रविदास परिवार से आती हैं, इनको कोई वेतन मानदेय नहीं मिलता है, इनको प्रोत्साहन राशि मिलता है और वो भी व्यक्तिगत नहीं सामूहिक मिलता है। एक मतलब 3 ग्रुप है, यदि एक ग्रुप में 4 ममता काम कर रही है तो एक डिलीवरी हुआ तो 300 रुपया, यानी एक को 75 रुपया, और यदि डिलीवरी नहीं हुआ तो 1 पैसा भी नहीं। और वह अभी राशि वर्ष 23 का और वर्ष 24 का अभी तक वो अल्प प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान नहीं हो रहा है। एक तरफ बिहार की सरकार 2 अरब 26 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पर जाने के लिए, महिलाओं से संवाद करने के लिए पहले कहा गया क्या की व्यवस्था किया गया है, अब कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा होगा, उसके बाद महिला से संवाद होगा। तो संवाद करने के लिए 2 अरब 26 करोड़ रुपया और ये गरीब महिला दलित परिवार के महिलाओं को इनके काम का प्रोत्साहन राशि देने के लिए पैसा नहीं है, ये सरकार के वर्ग चरित्र को स्पष्ट करता है। हमारी मुख्य मांग यह है कि इसको सरकारी सेवक घोषित किया जाए और जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक इनको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी महंगाई सूचकांक से जोड़ करके दिया जाए। साथ ही साथ जब ये सेवानिवृत्त होती हैं तो इनको सेवानिवृत्ति का उम्र 65 साल किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय इनको 10 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाए, 10,000 रुपया महीना पेंशन दिया जाए और यदि ये बीच में मर जाती हैं तो इन्हीं के परिवार के महिलाओं को उस पद पर पुनः बहाल किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। साथ ही साथ चूंकि ये महादलित परिवार की हैं, इसलिए जो महादलित को, रविदास को, जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है इंदिरा आवास के लिए या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण इनके गांवों के लिए या अन्य सब जो महादलित को देने की बात है, वो सुविधा मिलनी चाहिए। जब नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ थे तो जनगणना यहाँ का मतलब हुआ, जनगणना नहीं मतलब जनसंख्या का हुआ कि किसका कितना आबादी है। बिहार में 5% आबादी रविदास परिवार की है। मंगल पांडे जी कहते हैं कि हम 1.25 लाख बहाली करेंगे, तो 1.25 लाख में 5% का हिस्सा हुआ 20,000 और इनकी संख्या 10,000 ही है, इसलिए 10,000 इनकी सेवा रेगुलर की जाए, सरकारी सेवक इनको बनाया जाए। कल आप भी गए होइएगा, कल मंगल पांडे जी के पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसमें राज्यपाल ने किया है और उस पुस्तक में काफी उन्होंने दर्शाया है कि किस तरीके से बिहार का टीकाकरण बढ़ा है, किस तरीके से बिहार में जो मातृ शिशु मृत्यु दर है वह कम हुआ है। तो ये मातृ शिशु मृत्यु दर जो कम हुआ है वो किसके बल पर हुआ है, ये टीकाकरण जो हुआ है वो किसके बल पर हुआ है, अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं किसके बल पर जा रहे हैं। यदि जो मातृ शिशु मृत्यु दर घटा है तो इसलिए कि संस्थागत प्रसव हुआ, संस्थागत प्रसव को आशा अस्पताल में लाई और डिलीवरी होने के बाद 2 दिनों तक ममता ने उसकी सेवा करके रखा तो जच्चा बच्चा मृत्यु दर कम हुआ। आशा लाई तो संस्थागत प्रसव जो है उसमें बढ़ोतरी हुआ। आशा ने केंद्रों पर लाया तो टीकाकरण बढ़ा। और ये बिहार का हालत यह है, आपको हम जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में मात्र अभी 11,000 12,000 उपकेंद्र हैं और उस 11-12,000 उपकेंद्र में केवल मात्र 4,000 उपकेंद्रों पर पानी पीने की व्यवस्था है।
8,000 उपकेंद्र बिहार के ऐसे हैं जहां पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। करीब 9,000 उपकेंद्र ऐसे हैं जहां कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। उस परिस्थिति में ये ममता को अस्पतालों में उठने बैठने का कोई जगह नहीं है। इनका काम जो है केवल जच्चा डिलीवरी होने के बाद जच्चा और बच्चा को 2 दिनों तक देख रेख करना है, लेकिन वहां पर इनसे बेगारी कराया जाता है, दवाई उठवाया जाता है, खेड़ी भिगवाया जाता है और डिलीवरी रूम में काम कराया जाता है और छुआछूत के भावना से इन लोगों के उत्पीड़ित किया जाता है। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा बाद होकर जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में ये खरवास के बाद नीतीश की यात्रा शुरू जो होगी, महिला संवाद यात्रा, ठीक उसी समय हम बिहार के तमाम ममता का राजधानी में प्रदर्शन पटना में करेंगे और इसको जाम करेंगे। और यदि इस पर भी सरकार नहीं सुनेगी तो 2025 के चुनाव में पूरे परिवार के साथ ये ममता जिसकी संख्या 10,000 है, यदि 5 इसके परिवार का सदस्य हुआ, 50,000 इसका वोट हुआ, 1,18,000 वोट हरियाणा में भाजपा को ज्यादा मिला तो सरकार बन गई। यहाँ पर आशा है, ममता है, कुरियर है, मिड डे मील वर्कर है, जीविका है, भोजन माता है, ये सब मिलकर के हमारा 10 से 20 जो है लाख वोट है। हम बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे, नीतीश को गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम बस इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। इस चैनल के माध्यम से यही हम आम जनता तक और अपने ममता तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष सीटू।